वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके बीच आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं जेई के लिए फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये आपका इसका वीडियो 1 हुआ। बाबू देखिए आपके पास क्वेश्चंस क्या है। इफ़ जेड इक्वल टू दिस देन आपको बताना है बाबू किस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आपको 0 होता है। ठीक है, और ओमेगा 3 1 होता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं 3 का मल्टीपल भी 1, जो आप क्लास 11th में अच्छा से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम बाबू इसके बारे में बात करेंगे। देखिए तो ओमेगा का मतलब हो गया आपका -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया आपको दिस मच। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास जो यहाँ पे आपके पास जेड दे रखा है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ। ठीक है, टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वी नीड इतना। तो अब ये जो आपके पास है जेड का मान दे रखा है √3/2 i बाई इतना 5 √3/2 i/2 5। इसको आप पार्टिकुलर देखिएगा तो √3 + i/2 यहीं पर आप i से गुना कर दीजिए। क्यों गुना कर रहे हैं बाबू? चूँकि √3 के साथ आपका i है, तो ये आपके पास i से ऊपर से गुना कर दीजिए बोथ साइड। अब यहाँ देखिएगा तो ये आपके पास हो जाएगा √3i + i² ये 2i, ये आ जाएगा 5 + √3i i² 2i/5। इसको एडजस्ट कर लीजिए। ये -1 i² का मान आपको पहले से पता है, ये सब तो बेसिक है। ठीक है, ये 2 का पावर 5 हो जाएगा, ये i का पावर 5। सिमिलरली अब आप यहाँ रखिएगा तो हो जाएगा ये प्लस, हो जाएगा आपका ये प्लस √3i और ये 2। ठीक है, 1/i का पावर 5। देख लीजिए ये जो मान है आपके पास इस मान को बिलोंग कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपको ओमेगा 5। ये आपका बिलोंग कीजिएगा तो ये आपका i बचेगा। ये चूँकि यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है किसी को, तो इसको भी ऐसे रहने दीजिए। तो 1 + √3 2, ये आगे चल के रिड्यूस हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा i। ठीक है, अब इसको आप तोड़िएगा तो ये दे देगा आपको ओमेगा 5 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 3, ये 1/i होगा -i। ठीक, उसी तरह आपके पास ये हो जाएगा -i। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे आप जब कर लीजिएगा तो ओमेगा क्यू का मान हो गया 1 आपका, तो ये आपके चला आएगा ओमेगा² i। इस i को रहने दीजिए आप, इस माइनस को आप एज अ ऑड पावर है तो माइनस को इंटी करा दीजिए। तो -1 ये आपके पास हो जाएगा पावर 5। अब ये जो मान है आपका, ये मान ये यहाँ पे आपको होल्ड कर जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू ओमेगा²। ये आपका है 5 ओमेगा² i ओमेगा 10। अब हम ओमेगा 10 का मान पुट करेंगे ओमेगा 9 के रेस्पेक्ट में, तो ये देगा। और 9 जो है बाबू 3 का मल्टीपल है, तो इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप i को कॉमन ले लीजिए, तो i और इतना। अब इस दोनों में क्या करना है कि ओमेगा के मान पुट करना है, तो इस दोनों मान को पुट कीजिएगा और बीच में क्या वो माइनस, तो जो माइनस कीजिएगा यहीं पे माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों कट जाएगा, आपके पास क्या बचाएगा तो √3 2, तो आपके पास चलो यहाँ पर मान पुट कर ही दे रहे हैं। तो i ओमेगा का मान जो पुट कीजिएगा तो -1 + √3i/2, फिर ये -1 माइनस इतना/2। ठीक है, अब जब ये माइनस इंटू हो जाएगा तो ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो 2 भी कट जाएगा √3i, मतलब आपके पास i × i क्या हो जाएगा -1, मतलब ये दिया आपको √3 नेगेटिव में। तो ये मान आपका क्या हो गया <0। इसमें रियल पार्ट तो है नहीं। ठीक है, सॉरी इसमें रियल पार्ट ही है और इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए इसमें से कौन सा है। रियल पार्ट 0 तो नहीं, इसमें रियल पार्ट है क्योंकि i वाला टर्म है बाबू, इसमें कह रहा है ये, और इसमें आप देख लीजिए। तो इस तरह से आप जब ऑप्शन देखिएगा तो आपके पास बाबू क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ये आपका सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन इसको देख लीजिए। इसको फिर आपको बताना जा रहा है सेकंड क्वेश्चन बाबू। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास बताना है इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, आपको पहले से कन्फर्म है कि ओमेगा जो होता है ∛ होता है, जिसका 3 मान देता है बाबू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा का मान 1 नहीं लेना है,
नाउ बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इतना वो आपको दिया बाबू। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। तो अब हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। पहले आप ये जानते हैं बी नो डैट, ये आप पहले से कन्फर्म है बाबू कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग बाबू अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास चूँकि गिवन आपको दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n, ये आपको इतना देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाबू, तो ये आपको क्या दे देगा माइनस ओमेगा टू दी पावर n। ऐसे कि ओमेगा 4 है तो 4 को एज यूजुअल ऐसे तो आप लिख सकते हो बाबू, तो ये आपका 1 हो गया ओमेगा। मतलब कहने का मीन्स हुआ छोटू कि ये जो आपके पास हुआ ये n, फिर ये क्या दे देगा, मतलब 1 प्लस ओमेगा है ये वाले बाबू, तो ओमेगा स्क्वायर दे देगा माइनस में। ठीक है, तो ये इतना दे देगा बाबू। अब ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो ये n और ये आपके पास बाबू ये आपका 2 बार है, तो ये आपका हो जाएगा 2n। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा बाबू आपके चला जाएगा यहाँ पे 2n माइनस n, तो क्या देगा वो ये 1, तो ओमेगा n हो जाएगा आपका 1। ठीक है, माइनस माइनस आपका यहीं पे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा बाबू, तो लिस्ट पॉजिटिव पावर जो देगा बाबू लिस्ट, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। तो इसलिए n का मान आपका यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा देख लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पर पावर n देगा बाबू, तो ये हो जाएगा आपको इतना। ठीक है, और ये जो माइनस है इस स्क्वायर से अलग है, ये जो माइनस है बाबू इस स्क्वायर से अलग है, इस कारण से ये माइनस और यहाँ माइनस बाबू कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, इसको डिवाइड में आपको जाने के बाद यहाँ 1 बचेगा, तो ओमेगा टू दी पावर 2n माइनस n। ठीक है, आपका सैलिश पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जैसे देखिए। अब ठीक है, देखने के धन्यवाद। इसके बाद आपको हम वीडियो 2, 3, 4 डालेंगे केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, धन्यवाद।